हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो टीजीटी हिस्ट्री। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म में हम लोगों ने देखा था उनके प्रथम तीर्थंकर कौन थे, उनके बाद 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, सारे तीर्थंकरों को देख चुके हैं। महावीर स्वामी का अध्ययन, विस्तृत अध्ययन हम इसके पहले वीडियो में कर चुके हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कैवल्य कैसे प्राप्त किया। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं, यहाँ पे इरेज हो गया है तो ये तीर्थंकर थोड़ा गलत लिखा गया है, तो उनका प्रतीक चिन्ह शुरू करते हैं। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी। संभवनाथ का क्या था, घोड़ा। अभिनंदन का कड़ी। आगे देते हैं सुमतिनाथ का चिन्ह क्या था, क्रौच सारस। पद्म प्रभु का कमल। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक चिन्ह था जैन तीर्थंकरों में। आगे देखिए चंद्रप्रभु का क्या था, तो चंद्रप्रभु का था चंद्र, ये चिन्ह था। सुविधिनाथ मकर। शीतलनाथ श्रीवत्स। श्रेयांसनाथ गैंडा। वासुपूज्य इनका था चिन्ह भैंस। विमलनाथ इनका चिन्ह था शुकर। अनंतनाथ इनका चिन्ह था बाज। आगे देखिए 24वें तीर्थंकर कौन थे, अनंतनाथ जैन धर्म के। 15वें तीर्थंकर जो थे वो थे धर्मनाथ। इनका जो था चिन्ह जो था क्या था, वज्र। धर्मनाथ का चिन्ह क्या था, वज्र, यहाँ पे वज्र। 16वें तीर्थंकर थे शांतिनाथ। इनका चिन्ह था हिरण। 17वें तीर्थंकर हैं कुंथुनाथ। इनका जो था वो कौन सा चिन्ह था, ये है बकरा। 18वें तीर्थंकर अरनाथ। इनका चिन्ह है नंदावर्त। हम देख रहे हैं जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उन तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह। तो 17वें तीर्थंकर जो थे कुंथुनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था बकरा। 18वें थे अरनाथ, उनका चिन्ह था नंदावर्त। 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, इनका चिन्ह था प्रतीक चिन्ह पिचर कलश। 20वें तीर्थंकर थे मुनि सुब्रत, इनका था प्रतीक चिन्ह कच्छप। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, इनका चिन्ह था प्रतीक नीलकमल। 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी, इनका चिन्ह है शंख। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा है जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में देख लिया है। 24 तीर्थंकरों का नाम भी देख लिया है और उनके प्रतीक चिन्ह को भी आप जान गए हैं। उनके 24 तीर्थंकरों के नाम को भी जान गए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। इनको ये पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहले तीर्थंकर और 23वें 24वें तीर्थंकरों के बारे में पूछा जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के बारे में पूछा जाता है। अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। नेमिनाथ के बारे में कभी पूछा जाता है, लेकिन अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में आप याद कर लेंगे। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं आप नेक्स्ट क्या पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5 महाव्रत। जो जैन धर्म में 5 महाव्रत के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में कितने व्रत के बारे में बताया गया है, 5 महाव्रत के बारे में बताया गया है। उसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। अहिंसा, सत्य एवं अमृता, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय, 5वां ब्रह्मचर्य। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, अहिंसा। सभी प्रकार की मानसिक, वाचिक एवं कायिक हिंसा से बचने की बात कही गई है किसमें, अहिंसा में। यह जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है, अहिंसा। दूसरा है सत्य या अमृता। इसमें सदा सत्य एवं मधुर बोलने की बात कही गई है। तीसरा अपरिग्रह। इसमें सब प्रकार के संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं के बचने की बात कही है। किसी प्रकार की संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं।
चौथा है अस्तेय, इसमें बिना अनुमति के किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है। किसी की अनुमति के बिना कोई सामग्री आप नहीं ले सकते हैं। आगे पांचवा दिया गया है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य जो है इसमें क्या किया गया है, इसमें है कि इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए उपर्युक्त व्रतों की कठोरता में कमी करके उसे अणु व्रत नाम दिया गया, कि यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत का आपको पालन करना है, लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में विवाह हो चुका है तो वैसे जैन लोगों के लिए क्या करना गया है, इस व्रत में कुछ छूट दी गई है, कुछ कठोरता में कमी करके इसका नाम रख दिया गया है अणु व्रत। आइए हम कुछ और पॉइंट देखते हैं। अष्ट विवाह। अष्ट विवाह किसको कहा गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पे अष्ट विवाह, हम 8 प्रकार के विवाह का जो है आप अध्ययन करते हैं। अष्ट विवाह कौन कौन सा होता है, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं, तो ब्रह्म विवाह है कि समान वर्ण में विवाह, यानी कन्या का मूल्य देके समान वर्ण में विवाह करने को क्या कहते हैं, ब्रह्म विवाह। देव विवाह किसे कहते हैं, यज्ञ कर्म करने के साथ कन्या का विवाह, यानी कि दक्षिणा सहित कन्या का विवाह। आर्ष विवाह क्या है, कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता है, यानी कि वर जो है वही वधू के पिता को क्या करता है, बैल प्रदान करता है, इसको कहते हैं आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह यानी कि बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह, बिना कुछ लेना देना नहीं है, उसको प्रजापत्र विवाह कहते हैं। प्रजापत्य। असुर विवाह यानी कन्या को उसके माता पिता से खरीद लिया जाता है, यह निकृष्ट माना जाता है असुर विवाह। गंधर्व विवाह प्रेम संबंधों के आधार पे जो विवाह होता है उसको कहते हैं गंधर्व विवाह। आगे देखते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता है, उसको कहते हैं राक्षस विवाह। पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है, यह विवाह प्रायः विश्वासघात के द्वारा किया जाता है। स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ही मान्यता प्राप्त हैं। ये 4 प्रकार के ही विवाह को हमारे समाज में मान्यता प्राप्त है। स्मृतियों में जितनी मनुस्मृति है या जितनी स्मृतियाँ लिखी गई हैं उसमें, बाकी इन 4 प्रकार के जो है यहाँ से असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह को उसको क्या किया गया, मान्यता नहीं दी गई है या कम मान्यता प्राप्त है। अब आइए कुछ प्रमुख जैन धर्म ग्रंथों के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे नाम जानते हैं इसका, कौन कौन से प्रमुख जैन धर्म ग्रंथ हैं। देखिए, पहला जो है परिशिष्ट पर्वन, दूसरा है आचरांग सूत्र, तीसरा कल्प सूत्र। क्योंकि ये पूछा जाता है, मान लीजिए एक एग्जाम था, भगवती सूत्र कहाँ किस धर्म का ग्रंथ है, ये पूछा गया है अभी हाल ही के एग्जाम में कि भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये है जैन धर्म का। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, सारे ग्रंथों को ध्यान देंगे कि भगवती सूत्र भी जैन धर्म का ग्रंथ है। वास गदसाओ ये भी है। भद्र बाहु चरित जैन धर्म का ग्रंथ है। त्रिस्पिटशालिका पुरुष चरित, समराइश कहा, धूर्ताख्यान, कुवलय माला, आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये सब आदि पुराण कहाँ का है, जैन धर्म का है। उत्तर पुराण कहाँ का है, ये भी जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। यहाँ पे हम देखे हैं कुछ जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में। स्टूडेंट, अब देखते हैं हम जैन धर्म में ज्ञान। जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है, तो 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से, मति, श्रुति, अवधि, मन, पर्याय या केवल, ये 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख मिलता है। पहला मति यानी कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, श्रुति यानी कि श्रवण द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान, अवधि मतलब दिव्य ज्ञान, मन पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क की बातों को जान लेने वाला ज्ञान, और केवल मतलब निर्ग्रंथों एवं जितेंद्रियों को प्राप्त होने वाला पूर्ण ज्ञान। तो यहाँ पर इतना हम
पॉइंट का देखते चुके हैं अध्ययन जैन धर्म के। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पॉइंट के साथ, जैन धर्म के कुछ और महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप टीजीसी की तैयारी करते हैं हिस्ट्री से तो आपके लिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जैन धर्म के। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।